वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों, हेलो अल्केन हेलो एरिन पे जो नीट जेई का हम लोग सेशन पढ़ रहे हैं ना, उसके अंदर आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। जैसे मैंने हर सेशन में आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि बच्चों हम लोग करेंगे 5 कंसेप्ट 5 क्वेश्चन एंड लाइक दिस यू कैन सॉल्व लॉट्स ऑफ कंसेप्ट। ऐसे करके आपको बहुत सारे कंसेप्ट सॉल्व करने को मिलेंगे। एंड सी पूरा टॉपिक देखना, एंड तक पूरा वीडियो देखना, तब जाके मजा आएगा। आज के सेशन में बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे जो शायद पहले कभी आपने नहीं देखे होंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट एट टुडेस टॉपिक। ओके, एज यू ऑलरेडी नो, मैंने अभी आपको बताया कि 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 कंसेप्ट आएगा। ऑलराइट, सो दिस इज आवर सीरीज। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट एट टुडेस टॉपिक। बच्चों, सबसे पहला टॉपिक आएगा आज हमारा एमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। मतलब मैं आपको एल्किल हैलाइड देके उसका एमोनोलिसिस करवाना वाला हूं। अब ये एमोनोलिसिस क्या चीज होती है? सो एडिशन ऑफ अमोनिया इज नोन एज अ एमोनोलिसिस। जो अमोनिया का एडिशन का रिएक्शन होता है, बच्चों लिखना मेरे साथ नोटबुक में लिखो बच्चों। एमोनोलिसिस का मीनिंग क्या होता है? एमोनिया का एडिशन करवाना। अब एमोनिया जो होता है ना, उसका स्ट्रक्चर देखिए। सी व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखो बच्चों, बहुत आसान तरीका है। आप लोग जब अब ये सेशन देख रहे हो तो इसका मतलब क्लियर है दैट यू ऑलरेडी मेक योर माइंड टू गिव योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, जब आप ये सेशन देख रहे हो ना, तो एक चीज तो क्लियर होती है कि आप लोग जेईई नीट के एग्जाम के लिए थोड़े बहुत सीरियस हो। अगर आप थोड़े बहुत सीरियस हो तो एक चीज पहले करना पड़ेगा, एनसीईआरटी वाला पूरा कंसेप्ट एक बार पढ़ना पड़ेगा। देखो, एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, पर उसे पूछने की, उसे क्वेश्चन में लाने की जो टेक्निक होती है ना, वो थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। जैसे कि एडिशन ऑफ अमोनिया को हम बोलते हैं बच्चों एमोनोलिसिस। अब नाइट्रोजन के पास होगा कुल मिला के ऐसे करके 3 हाइड्रोजन एंड एक होता है लोन पेयर। जैसे आप जानते हो बच्चों, देखो सारी चीजें यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर निकाला तो वो आएगा sp3, अगर शेप निकाला तो वो आएगा टेट्राहेड्रल। देखो छोटी छोटी बातें है ना, पर बहुत मैटर करती है। छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती है। ये हो गया एक तरह का अमोनिया का मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर है ना, नाइट्रोजन के पास क्या है? नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। हमारा जो ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। अब अल्किल हैलाइड तो आप सब लोग जानते हो, अल्किल हैलाइड कैसे होते हैं? RX को हम बोलते हैं बच्चों अल्किल हैलाइड। देखो सबसे पहले कभी डायरेक्टली नीट जेईई के सेशंस नहीं देखने, मैं यहाँ पे कुछ नया नहीं करवाने वाला। आप जो पढ़ के आए ना, उसे एप्लीकेशन के मोड में कैसे लेके जाना है वही सिखाना है आपको। तो ये होते हैं बच्चों अल्किल हैलाइड। एक्स पे क्या आएगा? एक्स पे आएगा माइनस डेल्टा, आर पे क्या आएगा? प्लस डेल्टा। ये जनरल सिचुएशंस में बनता है। ओके, तो एक चीज क्लियर है कि ये हुआ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये हुआ इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन रिच जाके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ कुछ बॉन्डिंग करने वाला है। इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं बच्चों एमोनोलिसिस। स्क्रीनशॉट निकालो, बुक में लिखना है, मेरे साथ साथ काम करते रहो, नोटबुक लेके बैठो। ऑलराइट बच्चा, चलो डन। तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो, मैं इसे साफ कर रहा हूं। ओके, अब आएगा बच्चों क्वेश्चन जहां पे हम एमोनोलिसिस का कंसेप्ट देखेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स प्रेजेंट द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन दिया गया, अल्किल हैलाइड रिएक्ट विद एन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। अपने एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी निकाल के एनसीईआरटी से मैं देखो ये सारे पूछे गए क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। सारे क्वेश्चन वैसे हैं जो पूछे गए, कहीं ना कहीं पूछे गए, कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए। ऑलराइट, अब एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 13 निकालो, अमाइंस वाला। आप बोलोगे सर आप पढ़ा रहे हो हेलो अल्केन, तो अमाइंस कहां से आ गया? देखो ऑर्गेनिक में कोई क्वेश्चन डायरेक्टली कोई चैप्टर का होता ही नहीं है, उसका कोई ना कोई रिलेशन रहेगा। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 अमाइंस में जो अमोनोलिसिस वाला थियरी दिया है ना, वहां पे ये वर्ड दिया हुआ है कि आपको जो सॉल्यूशन लेना है, अमोनिया जो लेना है, वो अमोनिया बेसिकली कैसा होना चाहिए? वो अमोनिया बेसिकली होना चाहिए बच्चों अल्कोहलिक। वो अमोनिया कैसा होना चाहिए? वो अमोनिया होना चाहिए अल्कोहलिक। तो यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन कैसा है? अल्कोहलिक अमोनिया है। तो एक चीज क्लियर है, मेरे पास NH3 होगा। ओके, एंड ये भी कैसा? AlC। इससे कोई मैटर नहीं करता, पर देखेंगे कैसे क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पे।
गिव अ मिक्सचर ऑफ, क्या देगा वो आपको, तो बस ये चीज तो पढ़नी थी। चलो शुरुआत करते हैं। ये लिया मैंने RX, रिएक्शन लगाया NH3 के साथ। जैसे आप जानते हो यहाँ पे आएगा माइनस डेल्टा, यहाँ पे आएगा प्लस डेल्टा। ये हुआ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर लेके इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा ना। अगर बॉन्डिंग बना दिया तो क्या बना यहाँ पे बच्चों, RNH2 बना, यहां से एक H निकला एंड वो H गया किसके पास, ये वाले Cl के पास, माइनस HX बनेगा। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे बच्चे, अब यहां से आपका पेन बंद हो गया क्योंकि आपने अमाइंस में प्रैक्टिस नहीं की होगी शायद। ऑलराइट, अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो यहाँ पे वो कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। अब देखो RNH2 बना है ना, RNH2 का रिएक्शन फिर से, अब RNH2 रिएक्शन लगाएगा HX के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब RNH2 रिएक्शन लगाने जा रहा है, ध्यान से देखना, करना कुछ नहीं है बच्चों, करना कुछ नहीं है, एक X निकालो, एक H निकालो, माइनस HX बना के उसे साइड में रख दो। क्या बचा, क्या बचा आपके पास, अब ध्यान से देखना, एक H निकाला, ओके, एक H निकाला, यहां से निकालो, एक H यहां से निकालो एंड बच्चों एक X यहां से ले लो। सॉरी, ओके, देखो करना कुछ नहीं है बच्चों, आपको यहां से एक H निकालेंगे, सही है। अब देखो होता क्या है, जनरली कुछ इस तरह से रिएक्शन बनेगी, नाइट्रोजन इन सेंटर पे जाएगा, एक R था, ओके, यहाँ पे HX नहीं आएगा बच्चों, RX आएगा, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। ऑलराइट, सो रिफॉर्म इट, यहां पे RX बनेगा बच्चों। अब बनेगा क्या, यहां से एक H जाएगा, यहां से एक X जाएगा, ये दोनों कंबाइन होके बनेगा बच्चों HX एंड एक R बचा, पहले वाला R था, एक हाइड्रोजन बचा, दूसरा एक R आ चुका, ओके। अब देखो ये जो अमोनिया बना ना, ये था हमारा प्राइमरी अमाइन, ये था हमारा प्राइमरी अमाइन। ऑलराइट, अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये जो बना ये है बच्चों सेकेंडरी अमाइन। फिर से रिएक्शन लगेगा RX के साथ, फिर से रिएक्शन लगेगा RX के साथ, तब जाके क्या बनेगा, एक H निकला, एक X निकला, तो माइनस HX गया, ओके। अगर ओके बच्चों यहां पे शायद आपको नहीं दिखेगा, चलो यहां पे नीचे लिखेंगे, तो कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं। यहां पे बच्चों क्या बनेगा, देखो ध्यान से देखना, यहां पे फिर से रिएक्शन लगाया मैंने RX के साथ, अगर फिर से रिएक्शन लगाया RX के साथ तो फिर से वहां पे आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, R सेंटर पे जाएगा, R था, दूसरा एक R था, एक H निकला, एक X निकला, माइनस HX चला, ओके, एक और एक R आ गया। ऑलराइट, तो ये क्या बना, ये बना 3 डिग्री अमाइन, ओके। अब और एक रिएक्शन पॉसिबल होता है यहाँ पे, वो आपको देखना है। फिर से RX के साथ रिएक्शन लगाया, फिर से RX के साथ, X पे माइनस, R पे प्लस, प्लस वाला जाके यहाँ पे चिपक गया, अगर वो चिपका तो उसके एक कंपाउंड बनेगा R, यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी R, यहाँ पे प्लस, क्योंकि ये लोन पेयर से बॉन्ड बना। अब यही प्लस के साथ X माइनस अट्रैक्टेड रहेगा, जो बना बच्चों 4 डिग्री सॉल्ट, ये बना 4 डिग्री सॉल्ट। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको मिक्सर मिल रहा है एंड ये सारी चीजें की जाती है बच्चों सील्ड ट्यूब में, मतलब यहाँ पे आपको मिक्सचर मिलेगा, किसका मिक्सचर, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का एंड क्वाटरनरी सॉल्ट का भी। तो आपका आंसर कौन सा आएगा, आंसर आएगा बी वाला। इस तरह से सॉल्यूशंस बनते हैं, देखो इस तरह से सॉल्यूशन बनते हैं। देख लिया, स्क्रीनशॉट निकालो, जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो, अपनी कॉपी में लिखो। देखो डायरेक्टली क्वेश्चन था, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया। अब जब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए तो उसको देखना है, शांति से समझना है, पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा, अच्छी तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा एंड नीट जेई भी सॉल्व हो जाएगा। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, फटाफट से स्क्रीनशॉट निकालो। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो मैं इसे साफ कर रहा हूं। हर रोज बच्चों एटलीस्ट कुल मिला के ना आप एक काम कीजिए, हर रोज 10 to 15 एमसीक्यू सॉल्व करो। उसके लिए जरूरत नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर बुक ले लो, आप चाहो वो वाला बुक ले लो, पर रोज एमसीक्यू का प्रैक्टिस करते रहो। लेट्स सी द नेक्स्ट कंसेप्ट बच्चों, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट, मतलब हमें 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट पसंद करना है। ऑलराइट, चलो देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, यहां पे क्वेश्चन लिखने में थोड़ा गलती हुआ है। यहां पे बच्चों एक्वस KOH था, जो
पीपीटी बनाते वक्त रह गया, यहाँ पे आएगा बच्चों AlCQoH। ओके, ये दोनों चीज थी, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे था बच्चों AqueousQoH, यहाँ पे था AlCQoH। अब देखो क्या दिया है, पहले तो जाके कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी बच्चों को दिया जाता है ना, तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये वाला क्वेश्चन होता है बच्चों टाइम कंज्यूमिंग। क्यों होता है बच्चों टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। व्हाई दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि यहाँ पे आपको चारों के चारों स्टेटमेंट्स को शांति से पढ़ना पड़ेगा, उसके पीछे टाइम लगाना पड़ेगा। आपको दिया गया C2H5Br, चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं C2H5Br। उसके बाद दिया गया एक आपको AlCQoH, अल्कोहलिक KOH। AlCQoH मतलब अल्कोहलिक KOH, यहां से आपको प्रोडक्ट 2 मिला। उसके बाद आपको दिया गया बच्चों AqueousQoH, जब AqueousQoH दिया गया तो आपको प्रोडक्ट 1 मिला। ओके, अब एक चीज क्लियर है, सबसे पहले दिमाग लगाना है, AlCQoH आया मतलब ये वाला रिएक्शन जो होता है ना, ये होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब 3 सेशन के बाद तो एक चीज क्लियर हो गई कि जब भी अल्कोहलिक KOH आएगा तो अपना OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल नहीं बल्कि न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, एंड वो केस में हमारा OH माइनस एज अ बेस काम करेगा, रिएक्शन बनेगा एलिमिनेशन। शॉर्ट में बताऊं, अल्कोहलिक KOH आए तो बिना दिमाग लगाए क्या लगाना है, एलिमिनेशन लगाना है। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये क्लियर। अब एक्वस KOH मतलब वहां पे OH माइनस का आयन होगा, मतलब OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। सो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, पूरे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये बना एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ध्यान से देखो क्या दिया है, ऑप्शन ए प्रोडक्ट 1 इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेशन, मतलब ये वाली प्रोडक्ट एलिमिनेशन से आती है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत, पहला निकल गया। सेकंड बात, प्रोडक्ट 2 इज ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रोडक्ट 2 सब्स्टिट्यूशन से नहीं एलिमिनेशन से आ रही थी, बी चला। देखो कितना कितना आसान था, मतलब जो टाइम कंज्यूमिंग चीज थी उसमें से मैंने 2 निकाला, अब 2 बचा। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रोडक्ट 1 की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4। अब तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले करना पड़ेगा प्रोडक्ट फाइंड। चलो प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। अब C2H5Br का स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं, यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे आएगा बच्चों CH2, यहाँ पे आएगा Br। ये बना बच्चों स्ट्रक्चर इथाइल ब्रोमाइड का। ओके, अब AlCQoH लिया आपने, AlCQoH, तो यहाँ पे जो OH माइनस है वो एज अ बेस काम कर रहा है, एज अ बेस, तो वो क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन उठाएगा, ये रहा एसिडिक हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट में कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से दिखना। यहाँ पे CH3 बना, यहाँ पे C, यहां से एक काम करेंगे CH2 लिखे, यहाँ पे एक H लिखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा CH2, यहाँ पे मैंने लिखा बच्चों Br। अब ध्यान से ये वाला बेस क्या करेगा, बेस फाइंड करेगा एसिडिक हाइड्रोजन को, तो ये रहा उसका एसिडिक हाइड्रोजन, ये नेगेटिव था, तो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी ओर जा रही है -I की वजह से। ऑलराइट, यहां से Br निकला, कभी यहां से H निकला, एंड जो बना वो था बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ C2H4, नाम बना बच्चों इसका इथीन, नाम बना इसका इथीन। ओके, तो ये देखो सिंपल चीज है बच्चों, सिंपल चीज। मैंने क्या बनाया, प्रोडक्ट 2 बनाया। अब देखो मैं प्रोडक्ट 1 बना रहा हूं, तो प्रोडक्ट 1 के लिए एक्वस के OH है ना, तो करना कुछ नहीं है, Br को रिप्लेस करके OH कर दो, बात खत्म। CH3 CH2 OH। क्या किया मैंने, किसको रिप्लेस कर दिया, Br को, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में करना क्या होता है, ब्रोमीन को रिप्लेस करके OH को रखना है ना, तो रख दिया, ये बना इथेनॉल। अब क्वेश्चन को, अब आंसर्स को आगे पढ़िए, MCQ को आगे पढ़िए। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट 1 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो रहा है, C2H325N6O, ये तो नहीं हो रहा। Write the molecule and while the molecular formula of product 2 is C2H6O, no, ये तो wrong है, तो करेक्ट आंसर D होगा, क्योंकि ये बचा। पर एक बार चेक कर लीजिए,
प्रोडक्ट 1 इज अ आइसोमर ऑफ डाई मिथाइल ईथर। प्रोडक्ट 1 ये वाला प्रोडक्ट डाई मिथाइल ईथर को लिखिए, CH3OCH3 को बोला जाता है बच्चों डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर। अब डाइमिथाइल ईथर का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो C2H6O। अब जैसे आप जानते हो ईथर एंड अल्कोहल्स आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ईथर एंड अल्कोहल्स आर आइसोमर ऑफ ईच अदर बच्चों। अब जैसे देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, सो दे आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। दे आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। देखो सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगी, ध्यान से देखना। तो ये चीज तो स्टेटमेंट सही है। while प्रोडक्ट 2 इज अ डिहाइड्रेटेड कंपाउंड ऑफ प्रोडक्ट 1। अब इथेनॉल का डिहाइड्रेशन किया आपने, इसका डिहाइड्रेशन करेंगे आप, तो जैसे आप जानते हो OH जाएगा, यहां से एक H जाएगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, तो ये क्या बना, प्रोडक्ट 1 बना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सो हैशटैग ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया किस तरह से मैंने पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया। देखो सॉल्यूशंस बनाने होते हैं, कभी दिए नहीं जाएंगे आप। ऑलराइट, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट निकालो, क्वेश्चन लिखो, उसके नीचे उसका सॉल्यूशन लिखो। ऑलराइट, मैं इसे साफ कर रहा हूं बच्चों, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो एक बार। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो। ऑलराइट, सो टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। देखो कुछ भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना प्रैक्टिस एमसीक्यू पे ज्यादा करोगे उतना आसानी से वो सारी चीजें आप कर पाओगे। अगर आप जीएससीबी में पढ़ रहे हो ना तो एमसीक्यू तो आने वाले ही है, वो तो बात 100% फिक्स है। सो लेट्स गो विद द नेक्स्ट कंसेप्ट। सो तीसरा कंसेप्ट SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी है। अब आप जैसे जानते हो SN2 बेटर बनेगा मिथाइल में, मतलब के लेस हिंडर्ड में। जहां पे भी लेस हिंड्रेंस आया, क्या होना चाहिए बच्चों, लेस हिंड्रेंस। किसमें लेस हिंड्रेंस होना चाहिए, लेस हिंड्रेंस इन RX। अल्किल हैलाइड में लेस हिंड्रेंस हुआ तब जाके बनेगा SN2 सबसे बढ़िया। सिंपल स्टोरी बच्चों, सिंपल स्टोरी। सो लेट्स चेक इट, लेट्स चेक द क्वेश्चन। क्या बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मोस्ट रिडीली अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन बाय SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म से सबसे फास्टेस्ट कौन रिएक्शन देगा। यहां पे हिंड्रेंस देखो कितना बड़ा हिंड्रेंस है, क्लोरीन को निकालना है। यहां पे हिंड्रेंस देखो बड़ा हिंड्रेंस है, यहां पे भी हिंड्रेंस देखो बड़ा हिंड्रेंस है। सबसे कम हिंड्रेंस बी में है, तो आंसर क्या आएगा, बी वाला। देखो एक ही लाइन, एक ही स्टेटमेंट, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आपको ये सारी चीजें देख के घबराना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन की थीम को समझो। क्वेश्चन की थीम क्या है, SN2 बैटर कब आएगा, जब भी लेस हिंड्रेंस आए। तो ऐसे आप बहुत सारे, अगर जीआरबी केमिस्ट्री निकाला तो वहां से आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे इसके बेसिस पर से। ऑलराइट, सो आई एम श्योर समझ में आ गया। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट निकालो, उसका आंसर लिखो, आंसर का हिंट भी लिखो, तब जाके बनेगा कुछ बात। ऑलराइट, जे देना है बच्चों, दूसरों की कंपेयर में बेटर रिजल्ट आना है ना, तो दूसरों की कंपेयर में बेटर प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। चल चौथे कंसेप्ट पे चलेंगे। SNAR रिएक्शन, सिर्फ नाम बड़ा, कुछ नहीं है। अब ये कहां पे दिया है, आप बोलोगे सर ये तो नहीं है, हमारी एनसीईआरटी में नहीं है। बच्चों तू निकाल एनसीईआरटी, एक बार निकाल एनसीईआरटी, उसके बाद उसमें पढ़ाई करो। वहां पे लिखा है, क्या लिखा है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की जब बात आई ना, इसका मीनिंग ये होता है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या मीनिंग होता है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये होता है SNAR रिएक्शन। अब यहां पे एक चीज आप पढ़े थे बच्चों, जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे, याद करो क्लोरोबेंजीन वाला, याद करो क्लोरोबेंजीन। सिंपल क्लोरोबेंजीन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, तब KOH के साथ रिएक्शन लगाया था। उसके बाद हमने एक NO2 एंटर करवाया, मेरा लेक्चर ऑलरेडी बनाया हुआ है, हेलो अल्किन चैप्टर निकाल के एक बार देखो वहां पे। ओके, वहां पे अच्छे से मैंने समझाया हुआ है कि एरोमेटिक रिंग में कैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। जैसे जैसे विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ते गए, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी रिंग से कम होता गया, वैसे वैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसान तरीके से हो रहा था। तो शॉर्ट में जितने EWG ज्यादा होंगे उतना आसानी से SNAR रिएक्शन बनेगा। सो लेट्स चेक द क्वेश्चन। क्या बात, क्वेश्चन दिया यहां,
विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन वुड अंडरगो हाइड्रोलिसिस। अब यहाँ पे डिफिकल्ट क्या है मालूम है आपको? हाइड्रोलिसिस डिफिकल्ट चीज। कई सारे बच्चों को हाइड्रोलिसिस का मीनिंग ही नहीं मालूम। देखो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? H2O जो है ना, H2O जनरली आपको H प्लस देता है प्लस OH माइनस देता है। आपने कुछ भी लिया, यहाँ पे मान लो आपने लिया AB, B माइनस A प्लस में, ऑलराइट। देखो आपने AB लिया, पानी के साथ रिएक्शन करवाया, अगर इसने या फिर इसने, इन दोनों में से किसी एक ने भी ये वाले या फिर ये वाले आयन के साथ कुछ कंपाउंड बनाया ना, तब होता है हाइड्रोलिसिस। अब सिंपल लैंग्वेज में बताओ, हाइड्रोलिसिस का मतलब ऑर्गेनिक में क्या होता है कि OH माइनस, देखो ऑर्गेनिक में बेसिकली चैप्टर नंबर 10 में क्या होता है? चैप्टर नंबर 10 इसका मतलब होता है OH माइनस का सब्स्टिट्यूशन करवाना है। चैप्टर नंबर 10 में इसका मतलब होता है OH माइनस का सब्स्टिट्यूशन करवाना है। क्या पढ़े? EWG चल रहा, SNAR रिएक्शन जा रहा। अब मुझे बताओ, नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, एक ही EWG, 1 2 3 EWG, ये पिक्रिक एसिड है बच्चों, 2,4,6 नाइट्रो, सॉरी हाँ क्लोरोबेंजीन वाला। ओके, तो ये ध्यान रखना, पिक्रिक एसिड नहीं है यहाँ पे। अगर OH दिया तो वो पिक्रिक एसिड बनेगा। 1 2 और 3 पर यहाँ पे मेटा पे जो दिया है, मेटा पे उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पे दोनों पोजीशन ऑर्थो वाली, एक पोजीशन पैरा वाली, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी। देखो कंफ्यूजन यहाँ पे होता है सर, यहाँ पर भी 3 EWG, यहाँ पर भी 3 EWG। एक चीज क्लियर है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, पर आंसर ये बनेगा। क्यों ये बनेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे आप जानते हो बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती कहाँ है? जनरली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है ऑर्थो पे एंड पैरा पे। मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती नहीं है बच्चों, तो वहां से इलेक्ट्रॉन उठा के क्या करोगे? कहाँ रखोगे? अलमारी में थोड़ी ना रखना इसको। चलो बात क्लियर, इसका कंसेप्ट समझ में आ गया। सो स्क्रीनशॉट निकालो, क्वेश्चन को लिखो जल्दी से, फटाफट से। देखो इजी इजी क्वेश्चन है बच्चों, सिर्फ वर्ड डिफिकल्ट होते हैं, जैसे प्रैक्टिस करोगे वर्ड्स भी इजी हो जाएंगे। जेई हो या नीट हो बच्चों, जेई में तो सबसे इजी है। अगर जेई में अगर आपको रिजल्ट आना है ना, तो केमिस्ट्री अच्छे से करके जाओ, नीट में भी अच्छे से केमिस्ट्री करके जाओ। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट। अभी तो डिस्कस करवाया हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस समझाया ना अभी, तो अब उसके बारे में क्वेश्चन देखेंगे। चलो हाइड्रोलिसिस के बारे में क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या बता रहा है हमारा क्वेश्चन जी? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड बी हाइड्रोलाइज्ड मोस्ट इजीली? देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में जो सारा गेम है ना, वो वर्ड्स गेम है, उसके वर्ड का गेम बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है। कंपाउंड वुड बी हाइड्रोलाइज्ड मोस्ट इजीली, इसका मतलब ये होता है ये सारे कंपाउंड्स हाइड्रोलाइज्ड हो सकते हैं, पर कौन सा बेटर तरीके से हाइड्रोलाइज होगा, मतलब कौन सा इजीएस्ट हाइड्रोलाइज होगा। तो ध्यान रखना, एक तो एक कंसेप्ट क्या है बच्चों, हाइड्रोलाइज्ड होने के लिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए बेसिकली हम लोग जनरली बच्चों SN1 फॉलो करते हैं। अब SN1 फॉलो करना हो ना, तो आपको एलाइलिक हैलाइड होगा तो बेटर आएगा ना, बात खत्म। निकालो एलाइलिक हैलाइड, ये रहा एलाइलिक, ये विनाइलिक हैलाइड है। ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ ज्वाइंट है बच्चों, वो कार्बन डबल बॉन्ड में डायरेक्टली दिया, तो ये हुआ विनाइल हैलाइड का एग्जांपल, ये मिथाइल हैलाइड का एग्जांपल, ये नॉर्मल इथाइल ब्रोमाइड का एग्जांपल, ये हुआ बच्चों एलाइलिक हैलाइड का एग्जांपल। अगर आपने एलाइलिक हैलाइड बना लिया तो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां से CH2, यहां पे Br माइनस रिलीज हुआ, मान लीजिए यहां पे प्लस चार्ज आया, तो ये प्लस चार्ज को सेटिस्फाइड करने के लिए डबल बॉन्ड प्रेजेंस है, सो रेजोनेंस से यहां पे पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाइड हो सकता था, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन इजी था, स्टेबलाइज था, इस वजह से ये वाला कंपाउंड मोस्ट इजीली हाइड्रोलाइज्ड होगा। आई एम श्योर बच्चों आपको आज का कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। Take a screenshot of this question. Don't forget to like this lecture. Don't forget to comment this lecture बच्चों. And see always मैं जितने भी सेशन दे रहा हूँ उसे बहुत सारे सीक्वेंस में देखो। अगर ये सेशन समझना है ना, तो चैप्टर नंबर 10 हेलो अल्केन हेलो एरिन ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है। सो यूट्यूब पे जाके ब्रिजेश सर सर्च करके वहां से आप प्लेलिस्ट निकालो, प्लेलिस्ट में जाके सबसे शुरुआत में मैंने हेलो अल्केन का चैप्टर बनाया हुआ है, तो एक बार वो सारा चैप्टर देख लो अच्छे तरीके से। ओके, अगर वो चैप्टर देख लिया तो ये वाली चीजें तो आपको बहुत आसान लगेगी।
ऑलराइट, सो अगेन थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नए 5 क्वेश्चंस, नए 5 कंसेप्ट्स। ऑलराइट, टेक अ स्क्रीनशॉट।